अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। इकामा एक्सपायर होने पर बैंक अकाउंट बंद नहीं होगा। सऊदी अरबियन मॉनेटरी अथॉरिटी सामा ने तमाम बैंकों और मालियाती इदारों को हिदायत की है कि जिन खातेदारों की ATM कार्ड ख़त्म हो गए हो या ख़त्म होने वाले हो, इनकी तारीख 10 शुमाल 1441 तक बढ़ा दी जाए। अजल वेबसाइट के मुताबिक सामा ने ये पाबंदी भी लगाई है कि ATM कार्ड में तौसिया करते वक्त खातेदारों की मंजूरी जरूरी ली जाए। तौसिया की कार्रवाई में खातेदारों को जरूरी सहूलत मुहैया की जाए और मुमकिन वसाइल की मदद से तजदीद शुदा कार्ड खातेदारों तक पहुंचाया जाए। सामान्य कौमी शनाख्ती कार्ड या इकामे की तारीख खत्म हो जाने की वजह से बैंक अकाउंट बंद न करने की भी हिदायत की है। इस तरह अकाउंट एक्टिव न होने की सूरत में इसे मंजूमंद करने की पाबंदी को भी मुअत्तल करने के लिए कहा गया है। सामान्य बैंकों को एक हिदायत ये भी दी है कि अगर शनाख्ती कार्ड खत्म हो या मुख्तार नामे की मियाद खत्म हो जाने की वजह से सजल तिजारी की तौसिया ना हुई हो, तो इस तरह कंपनी और इदारों की अकाउंट किसी किस्म के असबाब की वजह से मंजूमंद कर दिए गए हो तो इन्हें भी खोल दिया जाए और ताइतला सानी मंजूमंद खाते बेहाल कर दी जाए। समा ने अपने वेबसाइट पर कहा है कि ये सारी सहूलतें नई कोरोना वायरस से पैदा होने वाले मसाइल हल करने की खातिर दी जा रही है। नए कर्फ्यू पास पर अमल दरामद फिर से होगा। सऊदी अरब में नई कर्फ्यू पास पर अमल दरामद 13 अप्रैल से शुरू होगा। सऊदी वजारत दाखिला ने नई कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और मकामी शहरियों और नीज गैर मुल्कियों को महलक के वायरस से बचाने के लिए शाही हिदायत के तहत मुमलिकत भर में कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। कर्फ्यू से अहम सरकारी व निजी इदारों मुताबिक खदमात और तजारती सरगर्मियों को इस्तिस्ना दे रखा है। सबक और आजल वेबसाइट के मुताबिक वजारत दाखिला के तर्जुमान ने कर्फ्यू की पाबंदी से इस्तिस्ना सऊदी और मुकीम गैर मुल्कियों को हिदायत जारी की है कि वो कर्फ्यू के दौरान मंजूर शुदा पास हमरा रखे। वजारत दाखिला के तर्जुमान तलाल शलूब ने इतवार को अपने बयान में बताया कि 13 अप्रैल से नए कर्फ्यू पास पर अमल दरामद होगा। वजारत दाखिला ने कर्फ्यू पास का एक नमूना तैयार किया है जिसमें मतलूबा मालूमात मुताल्लिका सरकारी इदारा दर्ज करता है और इसकी तौसीक करके वजारत दाखिला से मंजूरी ली जाती है। अल शलूब ने मजीद बताया कि कार्रवाई वो सरकारी इदारे भी करती है जिन्हें प्राइवेट सेक्टर की निगरानी का काम तफवीज किया गया है। अल शलूब के मुताबिक नई कर्फ्यू पास पर अमल दरामद की शुरुआत रियाद शहर से पीर को दोपहर 3 बजे से होगी। तर्जुमान का कहना था कि जो सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े जाएंगे या जो लोग सोशल मीडिया पर कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी की वीडियो क्लिप जारी करेंगे, इन्हें 2 सजा दी जाएगी। पहले सजा का ताल्लुक कर्फ्यू तोड़ने से है। पहली बार खिलाफ वर्जी पर 10,000 रियाल जबकि दूसरी बार खिलाफ वर्जी पर 20,000 रियाल तक का जुर्माना होगा, जबकि तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी पर कैद की सजा भी होगी। और दूसरी सजा का ताल्लुक सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप जारी करने पर दी जाएगी। इसका फैसला पब्लिक प्रोसिक्यूशन करेगा। यह सजा इबरतनाक होगी। अब यहाँ पर हम लोगों ने कर्फ्यू पास के हवाले से बात की तो क्यों ना हम आपको एक छोटी सी याद दहानी भी कराए। आपको बता दें कि सऊदी हुकूमत ने उन तमाम लोगों को इस बात की पाबंद बनाया है जिन्होंने को कर्फ्यू से इस्तिस्ना हासिल है। सऊदी हुकूमत ने कहा है कि अगर एक गाड़ी में 4 बंदों की गुंजाइश है तो उसमें 2 बंदे बैठना चाहिए। मतलब ये कि 50% लोग गाड़ी में बैठने चाहिए, तभी उस पर जुर्माना आयद नहीं होगा। मसलन मान लो कि एक बड़ा बस है, उसमें 50 बंदों की गुंजाइश है तो उसमें लाजिम आपको 25 बंदे बिठाने पड़ेंगे। 25 से अगर आप एक भी ज्यादा बिठाएंगे तो आपको मुखालिफे का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि जिन लोगों को कर्फ्यू में बाहर जाने की इजाजत है, मतलब जो कंपनियों में बड़े बड़े गाड़ी चलाते हैं, मान लो कि पानी की गाड़ी जो चलाती है, जिन्होंने को इजाजत है वो लोग एक बार अपने कंपनी से जरूर बात कर ले, क्योंकि सऊदी हुकूमत अभी जो कर्फ्यू पास है वो नया जारी करेगा। उस लाजिम आपको अपने कंपनी से नया कर्फ्यू पास तलब करना है, उसके बाद में ही अपने कर्फ्यू में बाहर निकलना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बड़ी पैमाने पर कोरोना टेस्ट का मंसूबा तैयार। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान अब्दुल अली ने कहा है कि सऊदी अरब में कोरोना टेस्ट की शरह बहुत अच्छी है। फी मिलियन 3,540 तक टेस्ट का तनासिब पहुंच चुका है। इन्होंने कहा कि सऊदी अरब आबादी की तादाद में कोरोना टेस्ट की मियार के हवाले से दुनिया के बेहतरीन ममालिक की सब में शामिल हो गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक तर्जुमान वजारत सेहत ने मजीद कहा कि आइंदा मरहले में मुमलिकत भर में कोरोना टेस्ट ज्यादा बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इसका मंसूबा तैयार कर लिया गया है। रियाद में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान का कहना था कि पूरी दुनिया को ये इत्मीनान दिलाना चाहते हैं कि मुमलिकत में कोरोना टेस्ट मुसलसल हो रहे हैं और हर रोज इसका दायरा वासिया से वासिया तर किया जा रहा है। इकामा व मेहनत कानून की खिलाफ वर्जी पर 34 तारीख
तारिकीन गिरफ्तार। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मुश्तरका सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान इकामा और मेहनत कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 34 तारिकीन को गिरफ्तार किया गया है। मुश्तरका ऑपरेशन में वजारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद के इंस्पेक्टर फील्ड सिक्योरिटी फोर्स और रियाज म्यूनिसिपलिटी के एहलकार शामिल थे। सबक वेबसाइट के मुताबिक सिक्योरिटी ऑपरेशन के तहत बेकरियों और समोसे तैयार करने वाले मराकिज और तंबाकू फरोख्त करने वाले दुकानों पर छापे मारे गए। तफ्तीशी कार्रवाई के दौरान पता चला कि हिफ्ज़ान सेहत की ज़वाबत और पेशावराना उसूलों की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इलावा अज़े और भी खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड पर आए। रियाज में लेबर ऑफिस के डायरेक्टर जनरल अब्दुल करीम ने बताया कि इन दिनों रियाज शहर के तमाम मोहल्लों और कमिश्नरियों और तहसीलों में गोदामों समेत तमाम तिजारती इदारों में तफ्तीशी कार्रवाई की जा रही है। बहरानी हालात से नाजायज फायदा उठाने वालों और मुख्तलिफ कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों की पकड़ दकड़ हो रही है। लेबर ऑफिस के डायरेक्टर जनरल के मुताबिक मुतल्लिका इदारों के ताउन से आइंदा भी छापे मुहिम जारी रखे जाएंगे ताकि इस बात का इत्मीनान हासिल किया जा सके कि तिजारती मराकिज और दुकानों के मालिकान वजारत अफरादी क़ुव्वत के फैसलों पर किस हद तक अमल दरामद कर रहे हैं। जिजान पेट्रोल स्टेशन पर लूट मार करने वाले गिरफ्तार। जिजान पेट्रोल स्टेशन पर लूट मार करने वाले गिरफ्तार। सऊदी अरब के इलाके जिजान में पेट्रोल स्टेशन के कारकुन को लूटने और इसे जबरदस्ती गाड़ी में ले जाने में मबलूस अपराध को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी खबर रसा इदारे SPA ने पुलिस तर्जुमान के हवाले से बताया कि 2 मकामी शहरी और 1 यमनी शहरी को तलाश करके हिरासत में ले लिया गया है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कई इलाकों में 3 दिन तक बारिश मुतवक्का। सऊदी अरब में माहिरीन मौसमियात ने मुतवक्का जाहिर की है कि मुमलिकत के बेशतर इलाकों में 3 दिन तक मुसलसल बारिश होगी, जिसका आगाज मंगल से होगा और ये सिलसिला जुमेरात तक चलेगा। अजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने बताया कि 13 अप्रैल से पीर को मुमलिकत के 12 इलाकों में गर्द गुबार का तूफान देखने में आएगा। हद नजर महदूद हो जाएगी। मक्का मुकर्रमा और मदीना मनव्वरा की कई कमिश्नरियां इसकी जिद में होगी। हायल कसीम, रियाज और अलशरिया में गर्द गुबार का शदीद तूफान चढ़ जाएगा। निजरान, जिजान, ऐसर और बाहा भी गर्द आलूदा हवाओं से मुतासिर होंगे। सऊदी अरब में 40,000 अफराद आइसोलेशन में। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब में करंतना और घर में अलग तलग की जाने वाले अफराद की तादाद 40,000 से ज्यादा हो चुकी है। वजारत सेहत के तर्जुमान ने इतवार को रियाज में प्रेस ब्रीफिंग में सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि अगर कोरोना वायरस से मुताल्लिक अगर किसी की जहन में तभी इस्तिफार हो तो वो 937 पर राबिता करके जवाब हासिल किया जा सकता है। तर्जुमान ने नौजवानों को खबरदार किया कि वो कोरोना के बचाव की तदाबीर से लापरवाही ना करे, इस सिलसिले में गफलत का मुजाहिरा ना करे। यकीन रखे कि कोरोना वायरस से कोई भी महफूज नहीं, सब लोग हिफाजती तदाबीर की मुकम्मल पाबंदी करे। मदीना मनव्वरा में 15,000 फूड बास्केट तकसीम करने का मुआहिदा। मदीना मनव्वरा में एक फलाही इदारे ने सऊदी पोस्ट के साथ 15,000 फूड बास्केट तकसीम करने का मुआहिदा किया है। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक कोरोना वायरस के बाइस मदीना मनव्वरा के कर्फ्यू और लॉकडाउन वाले इलाकों में ग़िज़ाई अहशिया की तकसीम के मुआहिदे पर दस्तखत किए गए हैं। इस फूड बास्केट में 16 किस्म की अजनास शामिल है। मुआहिदे के पहले मरहले में 15,000 फूड बास्केट जरूरतमंदों और कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद को पेश किए जाएंगे। वतन वापस आने वाले शहरियों की दूसरी परवाज रियाज पहुंच गई। बैरून मुल्क से वतन वापस आने वाले सऊदी शहरियों की दूसरी परवाज रियाज किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई। परवाज में 207 सऊदी शहरी थे जिन्होंने वतन वापस आने की ख्वाहिश जाहिर की थी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा है कि बैरून मुल्क से वतन वापस आने वाले शहरियों का इस्तकबाल वजारत खारजा और वजारत सेहत और वजारत सियाहत और महकमा शहरी हवाबाजी की नुमाइंदों ने किया है। वजारत ने कहा है कि वापस आने वाले शहरियों की इस्लामती के लिए तमाम तदाबीर इख्तियार किए गए हैं। सऊदी अरब आमद तक 12 मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा गया है। वजारत ने बताया है कि जहाज में मुसाफिरों के दरमियान महफूज फासला रखने की पाबंदी की गई है, जबकि जहाज में सवार होने से कबल भी तभी मुआयना किया गया है। वजारत ने कहा है कि सऊदी अरब पहुंचने के बाद मुसाफिरों को तफसीली तभी मुआयना हुआ है और इन्हें 14 दिन के लिए घर में खुद को महदूद रखने की हिदायत की गई है। गैर मियारी मिठाइयाँ और समोसे बनाने वाले गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब की कमिश्नर ताइफ में गैर मियारी समोसे और मिठाइयाँ तैयार करने वाले बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनिसिपलिटी की तफ्तीशी एहलकारों ने बताया कि अलशहीदा मोहल्ले में मिठाइयाँ और मारूफ दुकान के बिल्कुल पीछे गैर मुल्की कारकुनों की रिहाइश है, जहाँ मिठाइयाँ और समोसे तैयार किए जा रहे थे। इन्होंने बताया कि बांग्लादेशी कारकुनों ने
ने अपने घर को कारखाना बना रखा था जहां सेहत के ज़वाबित की पाबंदी नहीं की जा रही थी। ये मिठाइयाँ और समोसे रमजान के महीने में फरोख्त करने के लिए तैयार किए जा रहे थे। बांग्लादेशी कारकुनों ने बड़ी मिकदार में समोसे और मिठाइयाँ तैयार करके मारूफ दुकान को फरोख्त करने का भी एतराफ़ किया है। मी न्यूज़ पट्टी की जानब से जारी बयान में कहा गया है कि बांग्लादेशी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि इनकी रिहाइश को सरबहार कर दिया गया है। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद इन्हें मुताल्लिका महकमे के हवाले कर दिया जाएगा। जी तो नाज़रीन, ये थे सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।